Welcome to English Easy. Viewers, in this video we are going to discuss conditional sentences briefly. हम इसमें उर्दू में इनमें जो डिफरेंस है जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल में जो डिफरेंस है हम आज उसको उर्दू के सेंटेंसेस की मदद से उर्दू में डिस्कस करेंगे ताकि आपको इन कंडीशनल सेंटेंसेस का फर्क वाजे हो सके कि जीरो कंडीशनल में क्या होता है, फर्स्ट कंडीशनल में क्या होता है, सेकंड और थर्ड कंडीशनल में क्या होता है, क्योंकि अमूमन इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पाई जाती है। इनके जो पार्ट्स हैं इफ क्लॉज और देन क्लॉज या एंटीसीडेंट और कंसीक्वेंट, इसके बारे में पहले मैं वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, उसका लिंक ऊपर भी दे दिया जाएगा और एंड स्क्रीन पर भी उनका लिंक दे दिया जाएगा। कंडीशनल सेंटेंसेस में सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं जिनका बारे में भी मैंने आपको ब्रीफ किया कि वीडियोस भी पहले से अपलोडेड हैं। कंडीशनल पार्ट में व्हेन भी मौजूद हो सकता है लेकिन नॉर्मली इफ पाया जाता है। तो आइए बात करते हैं जीरो कंडीशनल की। जीरो कंडीशनल में लॉज ऑफ नेचर की बात की जाती है या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट की बात की जाती है कि अगर ऐसा होता है तो ये होता है। मसलन व्हेन इट ब्लोज, जब हवा चलती है, द क्लोथ्स ड्राई अर्लियर, तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। इफ वी पुश द बटन, अगर हम बटन दबाते हैं, देन द बेल रिंग्स, तब घंटी बजती है। तो इसमें हम कॉज एंड इफेक्ट का जिक्र करते हैं। जैसे उर्दू में बारिश होती है तो पानी आता है, धूप निकलती है या सूरज तुलू होता है, सूरज चमकता है, सूरज निकलता है तो टेम्परेचर कम हो जाता है। तो व्यूअर्स, कंडीशनल जीरो में हम कॉज एंड इफेक्ट का जिक्र करते हैं कि अगर ये काम होता है तो फिर ये काम होता है। तो आइए हम आगे चलते हैं फर्स्ट कंडीशनल की तरफ। व्यूअर्स, अब बारी है कंडीशनल वन की या फर्स्ट कंडीशनल की। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस में हम दरअसल फ्यूचर के बारे में बात कर रहे होते हैं कि अगर ये काम होगा तो हम ये करेंगे या उसका ये नतीजा होगा। मसलन व्हेन द टीम्स गेट रेडी, जब टीमें तैयार हो जाएंगी, द मैच विल स्टार्ट, तो मैच शुरू हो जाएगा। इफ माई फ्रेंड इनवाइट्स मी, अगर मेरा दोस्त मुझे मदु करेगा, मुझे दावत देगा, मुझे बुलाएगा, आई विल अटेंड द पार्टी, तो मैं पार्टी में जाऊंगा। तो कंडीशनल वन में हम फ्यूचर के बारे में बात कर रहे होते हैं कि अगर ये काम होगा तो फिर उसके नतीजे में दूसरा काम होगा। तो यार अब बारी है कंडीशनल टू की और सेकंड कंडीशनल की। सेकंड कंडीशनल में हम इफ क्लॉज में जिस बात का जिक्र करते हैं, जिस काम का जिक्र करते हैं, उसके होने के इम्कानात ना होने के करीब होते हैं, यानी नामुमकिन के करीब वो बात होती है। इफ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह होता, तो अब ये नामुमकिन है कि जी कोई शख्स किसी दूसरे की जगह हो सके। इफ आई वर यू, आई वुड नेवर गो देयर, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं वहां कभी ना जाता। मिसाल नंबर टू में देखिए, इफ आई वर अ साइंटिस्ट, यानी कि वो साइंटिस्ट नहीं है और इसके इम्कानात ना होने के बराबर हैं कि वो साइंटिस्ट हो। इफ आई वर अ साइंटिस्ट, आई वुड इन्वेंट अ टाइम मशीन, अगर मैं साइंटिस्ट होता तो आई वुड इन्वेंट अ टाइम मशीन, तो मैं एक टाइम मशीन तख्लीक करता, टाइम मशीन बनाता। तो व्यूअर्स, अब बारी है कंडीशनल थ्री की। कंडीशनल थ्री में जो कंडीशनल पार्ट होता है या इफ क्लॉज होता है, उसमें हम ऐसे काम का जिक्र करते हैं जो पास्ट में कर लिया जाता तो बेहतर होता लेकिन पास्ट में नहीं किया गया होता। जैसे मिसाल नंबर एक में देखिए, इफ यू हैड टॉट मी, अगर आपने मुझे पढ़ा दिया होता, आई वुड हैव गॉट फर्स्ट पोजीशन, तो मैं पहली पोजीशन हासिल कर सकता था। इफ यू हैड टॉट मी, अगर आपने मुझे पढ़ा दिया होता तो, यानी नहीं पढ़ाया था उसने। इसी तरह मिसाल नंबर टू में देखिए, इफ आई हैड मिस्ड द ट्रेन, अगर मैंने ट्रेन मिस कर दी होती, अगर ट्रेन मुझसे छूट गई होती, यानी उससे ट्रेन छूटी नहीं थी। आई वुड नॉट हैव रीच्ड इन टाइम, तो मैं वक्त पर नहीं पहुंच सकता था। तो कंडीशनल थ्री में, कंडीशन में या इफ क्लॉज में हम जिस काम का जिक्र करते हैं वो ऐसा होता है, ऐसा काम होता है जो पास्ट में कर लिया जाना चाहिए था लेकिन नहीं किया गया होता। तो व्यूअर्स, हमने इस वीडियो में डिस्कस किए फोर टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। अब हम ब्रीफली उनका जायजा ले लेते हैं, रिव्यू ले लेते हैं। कंडीशनल जीरो में जनरली लॉज ऑफ नेचर का जिक्र होता है या आप उसे कह सकते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट का जिक्र होता है। जैसे व्हेन इट ब्लोज, द क्लोथ्स ड्राई अर्लियर, जब हवा चलती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। इफ वी पुश द बटन, देन द बेल रिंग्स, जब हम बटन दबाते हैं या अगर हम बटन दबाते हैं
तो घंटी बजती है। कंडीशनल 1 में हम फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं कि अगर ये शर्त पूरी होगी तो ये कुछ होगा। जैसे व्हेन द टीम्स गेट रेडी, जब टीमें तैयार हो जाएंगी, द मैच विल स्टार्ट, तो मैच शुरू हो जाएगा। इफ माई फ्रेंड इनवाइट्स मी, अगर मेरा दोस्त मुझे बुलाएगा, आई विल अटेंड द पार्टी, तो मैं पार्टी में जाऊंगा। और कंडीशनल 2 में जो कंडीशन होती है वो नामुमकिनात में से होती है या नामुमकिन के करीब तर होती है, जिसके होने के इम्कानात बहुत कम होते हैं। इफ आई वर यू, आई वुड नेवर गो देयर, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं कभी वहां ना जाता। इफ आई वर अ साइंटिस्ट, आई वुड इन्वेंट अ टाइम मशीन, अगर मैं साइंटिस्ट होता, साइंसदान होता, तो मैं टाइम मशीन बनाता। और कंडीशनल 3 में हम पास्ट की ऐसी चीज की बात करते हैं, ऐसे काम की बात करते हैं जो अगर कर लिया गया होता तो नताइज मुख्तलिफ होते, लेकिन वो पास्ट में नहीं किया गया होता। आप इसे एक किस्म का पछतावा भी कह सकते हैं। इफ यू हैड टॉट मी, अगर आपने मुझे पढ़ा दिया होता, आई वुड हैव गॉट फर्स्ट पोजीशन, तो मैं पहली पोजीशन हासिल कर सकता था। इफ आई हैड मिस द ट्रेन, अगर मुझसे ट्रेन छूट जाती, आई वुड नॉट हैव रीच्ड इन टाइम, तो मैं वक्त पर ना पहुंच पाता। तो व्यूअर्स, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।